जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। क्या हाल है जी? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10 की फिजिक्स। चैप्टर है आपका 12 और उसके न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं। न्यूमेरिकल आपका जी 12.12 तो देखिए बच्चे अच्छी से डाटा पढ़ लें। आपका न्यूमेरिकल जो होता है 5 नंबर का होता है। सबसे पहला नंबर जो होता है इस 5 नंबर में से वो आपका डाटा का ही है। तो डाटा का सही होना लाजमी। अगर आपका डाटा गलत हो गया तो आपको सारे का सारा आंसर जो होता है वो गलत हो गया और आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए डाटा को अच्छी तरह पढ़ें। 10 जो होता है ये आपने मिनट में हल करना होता है। 5 नंबर का आपका न्यूमेरिकल होता है। 10 मिनट में आपको हर सूत्र इसको हल कर लेना चाहिए। जी देखते हैं जी डाटा। एक मैक्स लेंस की पावर 5 डायोप्टर है। डी फॉर डायोप्टर यानी ये लिखिए लेंस की पावर जो कि आपकी लिखी 5 डी। लेंस से जिस्म को कितने फासले पर रखा जाए, यानी हमने जिस्म का लेंस से फासला मालूम करना है। वो लिखा लेंस का दूसरा सबसे पहले ये आपका लिखा था लेंस का जिस्म से फासला p जो कि हमने मालूम करना है। ठीक है जी। और उससे वो कहते हैं आपके इस तरह इमेज हासिल हो जो कि रियल हो और जिस्म की इंसानों से 2 गुना बड़ी हो। ये बच्चे थोड़ा दोबारा देखें। एक मैक्स लेंस की पावर जो होती है वो आपके दी गई p जो कि आपके पास है 5 डायोप्टर। और इसी से आपने जो होता है पहले फोकल लेंथ निकालनी है। फोकल लेंथ और पावर यानी लेंस की फोकल लेंथ और लेंस की पावर जो होती है एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उलट, यानी एक दूसरे का उलट होते हैं, यानी रेसिप्रोकल होते हैं। यानी f को आप लिख सकते हैं f बराबर होता है 1/p के, यानी फोकल लेंथ और पावर एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। f बराबर होता है 1/p के। तो आप जो होता है इसी पावर से जो होता है आपने f की कीमत निकालनी है। तो ये आपकी p है, p की जगह पे आप इसकी कीमत लिख दें जो कि आपके 5 है, 5 लिखी हुई है। और फोकल लेंथ का यूनिट होता है मीटर, इसलिए इसके साथ आप लगाएंगे मीटर। जबकि हम जब जो होते हैं इसमें यूनिट इस्तेमाल करते हैं जो होते हैं लेंस का जिस्म से फासला या लेंस का जो होता है इमेज का मेरे से फासला या फोकल लेंथ जो होती है वो हमेशा सेंटीमीटर में होती है। इसलिए आपको मीटर को सेंटीमीटर में तब्दील करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए 1/5 सर्व हमने किया 100, तो ये वाला 5 जो होता है ये आपका कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 20। तो इस तरह आपके बन जाते हैं 20 सेंटीमीटर। इसके आपके आ जाएगी फोकल लेंथ। और आपने मालूम करना है जिस्म का, ये आपकी पावर दी गई थी, जो आपने मालूम करना है वो मालूम कर जिस्म का जो लेंस से फासला, ये आपने मालूम करा जिस्म का लेंस से फासला जिसको मैंने लिखा है p से, जो कि हमें मालूम करना है। और फार्मूला आपके पास है लेंस फार्मूला 1/f बराबर होता है 1/p जमा 1/q। जी बच्चों देखिए तो आपके पास फार्मूले में 3 चीजें फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ हमने निकाली है जो कि आपके पास 20 सेंटीमीटर है, p हमने मालूम करना है, और तीसरी चीज जो होती है वो q है। आपके पास डाटा में देखिए तो q की कीमत नहीं है, इसके पहले आपको q की कीमत निकालनी पड़ेगी। पहले हम q की कीमत जो होता है पहले q की कीमत मालूम करेंगे इस फार्मूला में दर्ज करने के लिए। और ऊपर अगर देखा जाए डाटा को यहां से पढ़ के तो वो कहते हैं लेंस से जिस्म को कितने फासले पर रखा जाए कि रियल और जिस्म की सामने से 2 गुना बड़ी, 2 गुना बड़ी चीज जो होती है आपने जो होती है वो इमेज हासिल करनी है। इसको कहते हैं मैग्निफिकेशन, यानी 2 गुना बड़ा करके दिखाना। अगर आपका जिस्म जो होता है वो उसका साइज अगर 5 है तो आपकी इमेज जो बनी उसका साइज जो होता है वो 10 होना चाहिए। इसको हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। इसलिए 2 गुना जो लिखा है 2 यानी कि है, और इसको हम बोलेंगे m बराबर है 2 के, या इसको हम कहते हैं मैग्निफिकेशन बराबर है 2 के। और फार्मूला जो होता है q की कीमत मालूम करने का, मैग्निफिकेशन बराबर होता है q/p के, यानी m बराबर होता है q/p के। और m की कीमत जो होती है वो आपकी 2 है, इसलिए m बराबर आपके आ जाएगा q/p के। p को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, p p से कैंसिल हो जाएगा और q बराबर आपके आ जाएगा 2p के। इस तरह आपकी जो है q की कीमत निकल आती है। अब आपने ये कीमतें जो होती है बुनियादी जो आपका फार्मूला से फार्मूला उसमें कीमतें दर्ज कर देनी है। इस तरफ जो होता है ये आपने कीमत दर्ज की है और आगे बच्चे हम इसको हल करते हैं 1/f है और यहाँ पे आपके पास है 1/p और इस तरह ये आपके पास है 2/p। इसको हम उसी तरह लिखेंगे 1/20 और इसका हम जो ले लेंगे एलसीएम जो कि आपके पास आ जाएगा 2p। जब 2p को p पर डिवाइड किया जाएगा तो p p से कट जाएगा, बाकी आपके पास जब आ जाएगा 2, 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो आपके 2 ही आ जाएंगे। इसी तरह जब 2p को 2p पर डिवाइड करेंगे यानी एलसीएम को जब जो डिनोमिनेटर या मतलब पर तकसीम किया जाएगा तो आपका आंसर जो 1 आ जाएगा। 1 जब शुमार गुणा से मल्टीप्लाई होगा तो आपका 1 ही 1 ही आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/20 इज इक्वल टू 3/2p, यानी 1/20 बराबर आपके है 3/2p के। और यहाँ पे आप जो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये 2p आपका 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 आपका 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लिखना चाहिए तो लिख ले,
ये लिखने तो कोई जरूरी नहीं है। और बच्चे ये आपका बन जाएगा 2p, यानी 2 जो होगा आपका 1 से मल्टीप्लाई आपका 2p आ जाएगा, और 3 जो कि आपके 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 60। आपने कीमत जो होती है p की निकालनी है। 2 जो होता है p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको तकसीम कर दें दोनों तरफ, तो आपका 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। और जब जो 60 को हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 30, यानी 30 सेंटीमीटर। और बच्चों ये जो है आपका आंसर है जी। जी बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाजमी तौर पर जो है इस पर कमेंट भी कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।